IERT पे पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आप लोगों के लिए साधारण ब्याज का सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें अभी तक हमने टोटल 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 5 होगा, जिसमें हम अभी तक 35 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपया 9,500 रुपया कितने वर्षों में, टाइम दिया हुआ है आपको, ये दिया है 9 वर्ष, 9 वर्षों में, सॉरी 10 वर्ष दिया हुआ है तो 10, 9,500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए समझिए, आपको हम बताए हैं साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है, ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है, मूलधन का RT% होता है। तो यही RT% ही तो आपको ब्याज दिया हुआ है, प्रश्न में लिखा है मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो 130%। तो देखिए यहाँ आपको प्रश्न में टी का मान दिया हुआ है, टी का मान आपको दिया है तो यहाँ रख देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, टी का मान इसमें रख देंगे तो R इंटू 10 बराबर 130। तो R बराबर इस 0 से ये कट गया, R बराबर आ गया 13, अर्थात आपका रेट हो गया, रेट ये हो गया आपका 13%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपको बताए हैं कि ब्याज क्या होता है, मूलधन का RT% होता है, और वही RT% साधारण ब्याज आपको 130% लिख कर दिया हुआ है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आपको टी का मान समय दिया हुआ है तो टी का मान यहाँ पुट कर देंगे और R का मान निकाल लेंगे, जो आएगा 13 के बराबर। तो रेट होता है R%, इसलिए आपका हो जाएगा 13% इसका रेट, जिसको बोलते हैं दर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, और ये भी सेम उसी तरह का प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए इसको भी बनाते हैं, बड़ा आसान है बच्चों रेट निकालना। देखिए दिया है 8 वर्षों में, टाइम दिया हुआ है आपको 8 वर्ष, कितना दिया हुआ है 8 वर्ष, 22,500 रुपये के मूलधन, उपचित साधारण ब्याज मूलधन का, अर्थात आपको ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है अर्थात RT% आपको दिया है कितने के बराबर, 128% के बराबर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है, तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, R का मान आपसे पूछ रहा है, T का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो 128, 8 से उसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 128/8, 8 से भाग दिए तो 8 एकम 8, 8 छांग 48, 8 एकम 8, 8 छांग 48, तो कितना आ गया 16% आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, ये आया आपका 16। चूंकि हम रेट बता रहे हैं इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, परसेंट लगा देंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम उसको बनाते हैं। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे और इसको समझने का प्रयास करिए, हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं।
यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, तो देखिए ये आपको मूलधन, जिसको हम मूलधन लिख दें या प्रिंसिपल लिख दें, और उसके बाद अमाउंट लिख दें या मिश्रधन लिख दें, तो मिश्रधन या अमाउंट का रेशियो आपको लिखकर प्रश्न में दिया है 10/12। तो इससे हम आपसे पूछें कि ब्याज जिसको बोलते हैं SI, ये कितने के बराबर हो जाएगा इस रेशियो के तहत, तो आप बोल देंगे सर 2 के बराबर होगा, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 12, मूलधन 10, तो 12 में से 2 चला गया तो 12 में से 10 चला गया तो 2 आपका आ गया ब्याज। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, दर कितनी होगी। तो दर आपको बताना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि दर हम प्रतिशत में बताते हैं और दर सदैव क्या होता है, मूलधन का R% होता है। तो मूलधन का R% पहले समझिए, मूलधन का जो रेट होता है आपका, वो होता है मूलधन का R%। तो इसमें समझिए जो ब्याज आपका रेट होता है मूलधन का R%, तो यहाँ R/100 होता है, अर्थात जब R का मान निकालेंगे तो मूलधन का मान हमारा 100 होना चाहिए। मूलधन का मान कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। और इस रेशियो में हम मूलधन का मान कितना देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं। इस मूलधन के मान को हमें 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए इधर गुणा कर दिए 10 का, तो इधर भी गुणा कर देंगे 10 का, और यहाँ भी कर देंगे गुणा 10 का। तो अब मूलधन का मान 100 हो गया, तो जो ब्याज होगा वो क्या आएगा, RT% आ जाएगा। ये आपका दिया 20 के बराबर, 20% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मूलधन का ही RT% होता है, परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है और मूलधन 100 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए, यदि मूलधन उस वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात इतना हो जाए, यहाँ समय कितना दिया हुआ है बच्चों, तो समय आपको 1 दिया है तो 1, और इधर ये परसेंटेज है और ये हो गया 20%, तो परसेंट से परसेंट उठ गया, और इससे 1 से उसको भाग दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R बराबर 20 आ जाएगा। तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 20%। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। इसको लिखने से बजाय देखिए हम आपको कुछ बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से गौर से सुनिए। आपको करना क्या है, जब भी RT% बराबर जो ब्याज होता है उसको रखना होता है, तो आपको मूलधन सदैव 100 बनाना होता है। और इस रेशियो में आप देख रहे हैं कि मूलधन का मान कितना है, 10 है। कितना है, 10 है, और इधर है 12 है जो मिश्रधन है। तो इसको 100 बनाने के लिए मिश्रधन कितना, 10 का गुणा उसमें भी हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 120। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 20%। डायरेक्ट आप लिख देंगे 20%, और यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ब्याज निकालेंगे तो आएगा ना 20 के बराबर, 20 के बराबर आएगा, इसलिए इसको 20% लिख दिए। टाइम हो गया 1, तो 1 का गुणा करें, 1 का गुणा किए बराबर 20, तो R बराबर कितना आ गया, 20% आपका आंसर। क्लियर है। आपको इसी तरह रेशियो दिया रहेगा, तो मूलधन को 100 बना लेना है, और जो ब्याज आएगा उसको RT% के बराबर लिख देना है। और यदि समय 1 रहेगा तो जो आपको RT% का वैल्यू आएगा वही आंसर है। यदि समय कुछ ज्यादा रहेगा तो उसको उससे भाग दे देकर आंसर दे देंगे। जैसे इसी प्रश्न में यदि यह समय आपको क्या दिया होता बच्चों, यदि समय 2 वर्ष दिया होता तो आपका क्या आता, ब्याज 20% आता। रेट पूछते तो इसको अगर 2 वर्ष होता तो T से भाग देना पड़ता, 2 से भाग देते तो बोलते 10% आंसर होगा सर। क्लियर है। इसी तरह समझिए, हम आपके सामने 2-3 रेशियो फटाफट लिखते हैं और उसको समझने का प्रयास करिए। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में यदि रेशियो आपको दिया है 10/13,
तो आपको बताना है कि 2 वर्ष के बाद रेट कितना है इसका। 2 वर्ष से ये जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है 10 से 13, वह 2 वर्ष बाद प्राप्त हुआ है, तो किस रेट पर प्राप्त हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, मूलधन को 100 बनाएंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 130, जिससे आपका ब्याज कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन ये 2 वर्ष का 1 वर्ष का निकालेंगे वही तो रेट होता है, 2 से भाग दिए 15%, आपका रेट हो जाएगा 15%। इसी तरह अगर हम कुछ और लिख दें, यहाँ लिख दे 25 संबंधे 27 और बोले ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्रधन है, 2 वर्ष में मूलधन 25 है तो मिश्रधन 27 हो जाता है। तो बताइए रेट क्या है, तो आप कहेंगे सर इसको 25 बनाने की जगह इसको 100 बनाना है, तो 4 का गुणा इधर 4 का गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका कितना 108। तो बोलेंगे सर यहाँ 2 वर्ष में ब्याज आ गया 8%, तो 2 से भाग दिए तो रेट आया 4%। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आप रीड करिए। यहां भी उसी टाइप का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा भाषा परिवर्तित है, तो आइए समझते हैं। यदि 8 वर्षों की अवधि में टाइम दिया, 8 वर्ष, कितना दिया 8 वर्ष अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगा। आइए हम लिख देते हैं रेशियो, लिखेंगे P SI और A, तो P कितना होगा 1, तो कह रहा है कि 8 वर्ष में यदि ब्याज क्या हो मूलधन के बराबर हो, अर्थात मूलधन 1 तो ब्याज कितना 1, मिश्रधन कितना हो जाएगा 2। तो बताइए यहाँ से RT% बराबर ये ब्याज का परसेंट नहीं लिख देते हैं, तो ये ब्याज कितना है, इसको 100 बनाना होगा ना, 100 बनाएंगे तो यहाँ 100 यहाँ 100, अब 100 बना दिए तो जो आया वही हो गया, ये हो गया 100%, परसेंट से परसेंट कट गया, R का मान तो निकालना ही है, T का मान कितना दिया हुआ है 8, तो ये हो गया 100 और R बराबर हो गया 100/8, जिसको भाग देंगे तो आपका आएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16 दशमलव कितना बच गया 40, 8 पंजे 40%, अर्थात 12.5% रेट हो गया। या इसी को भिन्न के रूप में सही के रूप में लिखेंगे तो 1/2% होगा। देखते हैं आंसर किस टाइप में दिया हुआ है। आंसर आपको दिया हुआ है दशमलव के रूप में 12.5%, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। आइए आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग गौरपूर्वक पढ़िए। चलिए देखिए, इस प्रश्न में भी आपको रेट ही निकालना है। आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न का रेट हम बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है अर्थात मिश्रधन, तो आप लिख देंगे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो एक संबंध है 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, तो बताइए SI कितना हो जाएगा। SI होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 3 - 1, तो ये आ गया 2। अब ये RT% के बराबर हमें कुछ लिखना है, तो क्या हमें मूलधन को 100 बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। 100 बनाना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, मूलधन में 100 का गुणा, तो यहाँ भी 100 का गुणा, क्योंकि रेशियो में हमें गुणा करने का अधिकार किसी एक पद में नहीं प्राप्त है, बल्कि गुणा करना होगा तो सभी पदों में करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम मूलधन में 100 का गुणा करेंगे तो ब्याज के भी रेशियो में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा और मिश्रधन के भी रेशियो में 100 का गुणा करना पड़ेगा। इससे आपका जब ये 100 हो गया तो आप इसके ब्याज को लिख सकते हैं RT% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट कट गया। R का मान आपको नहीं दिया हुआ है, समय आपको दिया है R × 20, तो हो गया 20, 200 ये है, 20 0 से 0, 2 से काट दिए 10, अर्थात आंसर आ गया 10%।
चलिए आप लोग समझ गए होंगे जो ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इस प्रश्न में भी आपसे रेट ही पूछा गया है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएगा। ऐसे ये तो मुंह जबानी होता है बच्चों, ये तो आपको समझाने के लिए हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, नहीं तो आप भी अगर सीख जाएंगे तो उसको मुंह जबानी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 मुंह जबानी उड़ा देते हैं। देखिए कह रहा है कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः दुगनी हो जाती है, अर्थात अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाता है 2, अर्थात मिश्रधन 2 हो जाता है तो ब्याज कितना होगा 2 - 1 आ जाएगा। और मूलधन 1 है उसको 100 बनाएंगे तो 100 का गुणा उसमें करेंगे, तो क्या ब्याज में 100 का गुणा नहीं करेंगे, तो ब्याज में 100 का गुणा कर देंगे तो RT% बराबर हो जाएगा 100%, नहीं हो जाएगा। अब यहां से परसेंट कट गया, R × T का मान आपको 8 दिया है तो ये 100 हो गया। R बराबर 100 को भाग दे देंगे 8 से, ये आ जाएगा 12.5% आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है बच्चों। यहां पर प्रश्न में आपको टाइम पूछा गया है। अभी के जो प्रश्न हम लोग पढ़े हैं वहां पर रेट पूछा हुआ था आपसे। अब जो नीचे प्रश्न आपको दिख रहे हैं 42, उसमें टाइम पूछ रहा है। टाइम के क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि रेट पूछने में उसका भी यूज होता है। जैसे समझिए यदि प्रश्न में आपको मूलधन दे दे और मिश्रधन दे दे, क्या दे दे बच्चों, यदि प्रश्न में आपको मूलधन दे दे और मिश्रधन दे दे, मान लीजिए आपको मूलधन दे दिया 2500 और मिश्रधन दे दिया 2700, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए रेट क्या है। अगर ये 5 वर्ष के बाद इतना हुआ है तो रेट हमें बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए समझिए आपको मूलधन को क्या करना पड़ेगा 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए यहाँ ब्याज भी लिख देंगे तो बताइए ब्याज 200 नहीं आएगा। अब यहाँ इसको 100 बनाने के लिए 25 से इसको भाग दे देंगे, इसको 25 से तो इसको भी 25 से भाग देंगे कि नहीं देंगे। अगर इसको 25 से भाग दे देंगे तो ये आपका 100 संबंध है, इसको 25 से काट दिए, जो भी बने इससे हमें तो लेना देना है नहीं, हमें तो लेना देना ब्याज से है। तो बताइए इसको ब्याज से जब भाग दिए तो आ गया 8। अब यहाँ आप RT% बराबर लिख देंगे 8% के, परसेंट से परसेंट कट गया, R का मान आपको निकालना ही है, T का मान 5 दिया 8, तो R बराबर हो गया 8/5% के। इस तरह से आप यदि उसकी राशि भी दी रहे और मिश्रधन दिया रहे तो इस तरह से रेशियो लिखकर आप बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे टाइम पूछा गया है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कितने समय में, अर्थात टाइम ही पूछा जा रहा है, वही पॉइंट है ब्याज होता है मूलधन का RT%। जो परसेंट बता रहा है वही तो मूलधन है, परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है। चलिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होती है बच्चों, अर्थात वृद्धि होती है तो क्या है ये, ब्याज ही तो है ये। आदर समझिए आप, तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, इसको बोलते हैं मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन का आगे रेशियो लिखेंगे। तो कह रहा है 40% अधिक है, तो बताइए यही 40% मतलब 40 ब्याज ही तो है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यही तो मूलधन से 40% अधिक है। देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो आप देख लेंगे इस दोनों में अंतर कितने का, 40/100 × 100 बराबर 40%। मूलधन का 40% अधिक है क्या, मिश्रधन, यही तो बोल रहा है प्रश्न में।
की वृद्धि होती है, मतलब मिश्र धन में 40% जुड़ जाता है। चलिए इस रेशियो को जब आप लिख लिए हैं तो अब समझिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूलधन कितना है 100 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। RT परसेंट बराबर आप लिख देंगे 40% और परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे R इंटू टाइम, R का मान आपको प्रश्न में दिया है तो लिख देंगे 5 इंटू टाइम हो गया T बराबर 40, T बराबर 5 से इधर काट दीजिए तो 8 वर्ष, आंसर हो गया आपका 8 वर्ष। क्लियर है। चलिए इसको फिर से समझाते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको एग्जाम में, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आप लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसको मुजबानी उड़ा देंगे। देखिए इस प्रश्न को हम मुजबानी कैसे करते हैं समझिए। आपको जो दिया हुआ है प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होती है। अगर 40% वृद्धि हो, 100% वृद्धि हो, 200% वृद्धि हो, 50% वृद्धि हो, 75% वृद्धि हो, इसका मतलब यही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है बच्चों। और मूलधन के रिस्पेक्ट में, मूलधन कितना है 100 के रिस्पेक्ट में ही तो वृद्धि दी। तो प्रश्न में कह रहा है 40% की वृद्धि होती है, अर्थात यही तो ब्याज दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, यदि मूलधन 100 हो। तो मूलधन 100 बनाना कहाँ है, हमको बना हुआ है तो सीधा लिख देंगे RT परसेंट बराबर 40%। तो परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे, R का मान 5 है और T का मान पूछा जा रहा है 40, 5 से भाग दिए 8 वर्ष, आंसर। अर्थात मुजबानी जब आपको करना है तो रेट से सीधा आप क्या कर दीजिएगा, वृद्धि में भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही टाइम आपको बताएगा। अर्थात 40% में जब 5% से भाग देंगे तो परसेंट एक दूसरे से कट जाएंगे, और 5 से जब 40 को भाग देंगे 5 8 40, आपका आंसर आएगा कितना 8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आइए समझते हैं। कह रहा है 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि कितने समय में, निश्चित राशि कितने समय में हो जाएगी। 10 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में हो जाएगी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्रश्न जो है टाइपिंग में गलती हुआ है, तो समझिए यहाँ प्रश्न क्या है हम आपको बता रहे हैं कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि कितने समय में स्वयं का दोगुना हो जाएगी, ये प्रश्न है आपका। तो दोगुना हो जाएगी अर्थात मूलधन 1 तो मिश्र धन 2, तो ब्याज कितना 1 हो जाएगा। अब मूलधन को 100 बनाने के लिए इधर 100 का गुणा, तो सभी जगह 100 का गुणा, और जब मूलधन 100 हो जाता है तो ब्याज जो होता है वही RT परसेंट के बराबर होता है। तो RT परसेंट अर्थात इधर आ गया 100% के, परसेंट से परसेंट कट गया, R का मान आपको दिया है 10, T का मान आपसे पूछा जा रहा है तो T बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 से 1 0 कट गया है। क्लियर है। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिला हुआ है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को आप लोग नोट सही से कर लीजिएगा। कह रहा है निश्चित राशि कितने समय में हो जाएगी, तो कितने समय में दोगुनी हो जाएगी प्रश्न है। दोगुनी यहां टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 43 के बाद 44 आप लोग देखिए। कितने समय में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से, अर्थात रेट दिया है आपको 10%, मूलधन का
0.125 गुणा हो जाएगी। समझिए यहां पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, कह रहा है दर मूलधन का, यहां आपको दिया है मूलधन का 0.125 गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/125/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, इस वाक्य के पास में का की से देखिएगा, और का की से के जो पास में होगा उसी का मान हर को दर्शाता है, और इससे हम रेशियो लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल आपका हो गया वो 1000, और आपका क्या हो गया, ब्याज। देखिए प्रश्न में कह रहा है कितने समय में एक किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से मूलधन का, अर्थात साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज ये ऊपर वाला हो जाएगा, अर्थात यह साई आपका हो जाएगा 125। और आगे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं अमाउंट, जो हमें जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं, लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1125। अब इसको 100 बनाने के लिए इसमें 10 से भाग देंगे, तो यहाँ भी 10 से भाग देंगे। अब जब इसको काट दिए तो ये 100 हो गया। अब इसको भूल जाना, यही RT% के बराबर हो जाएगा। तो RT% बराबर हो जाएगा आपका 12.5% के, क्योंकि 10 से भाग देंगे एक स्थान पे दशमलव। अब यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे हो गए। इसके बाद आपको रेट दिया है 10%, तो रेट दिया है 10%, तो 10 इंटू टी बराबर 12.5, तो टी आपका हो जाएगा 10 से पुनः भाग जाएगा 1.05 वर्ष, सॉरी ये वर्ष हो जाएगा। या ऐसे दिया हो या फिर इसको एक सही 1/4 वर्ष भी दिया होगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, जो दिया होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में ए में दिया हुआ एक सही 1/4 वर्ष, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में भी आपसे टाइम पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है 10% साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो अर्थात प्रिंसिपल संबंधे आपको दिया है SI का रेशियो ये दिया हुआ है। तो बताइए आप इसको 10 बना लेंगे तो SI कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहां से अर्थात RT% बराबर क्या हो जाएगा, 30% के। तो यहां आपको रेट दिया हुआ है 10 गुणे इस % से परसेंट कट जाएगा, इधर हो जाएगा 30 के बराबर, 10 से इसको काट देंगे तो T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग आते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 46 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस व्यू से नहीं कि ये बार बार आता है, बल्कि इस व्यू से, क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तो लोगों को कंफ्यूज करता है, इस व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको गौर पूर्वक समझने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है यदि ब्याज की दर, अर्थात ये दिया हुआ है 9/16, अर्थात प्रिंसिपल कितना हो गया 16, तो यह साई कितना हो गया 9, ये आपको बोल रहा है। यदि ब्याज की दर है तथा समय के वर्गों के संख्यात्मक मान, कह रहा है दर और तथा समय के वर्षों के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, अर्थात r का मान यदि x है और टाइम का मान भी x है, यही कह रहा है संख्यात्मक मान दोनों का आपस में बराबर है। तो अब यहां पर देखिए इसको 100 बनाना पड़ेगा आपको। 100 बनाने के लिए आप क्या करिएगा, सर्वप्रथम इसको 16 से भाग दीजिएगा। अगर 16 से भाग उसको दिए तो 16 से भाग इसको देंगे,
और 100 का गुणा कर दीजिएगा तो ये भी 100 बन गया, 100 का गुणा कर दीजिएगा तो ये भी 100 बन गया। देखिए 100 के बराबर नहीं हो गया तो आपका हो जाएगा RT% बराबर ये हो जाएगा 900/16% के। परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे और इनका संख्यात्मक मान रख दीजिएगा तो ये x² हो जाएगा, ये 900/16 हो जाएगा। इस x बराबर आप करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, बाहर निकलेगा तो 30/4 हो जाएगा, अर्थात ये x बराबर हो गया 7 इसको काट दीजिए तो 15/2 अर्थात ये हो गया 7.5 वर्ष। आपसे समय पूछ रहा है तो 7.5 वर्ष और रेट पूछेगा तो भी संख्यात्मक मान बराबर है तो कहेंगे 7.5%। एक ही बात होगा। देखिए हमारा ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दशमलव की जगह पे भिन्न पर, तो ये 7 सही 1/2 वर्ष हो गया। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त तो आप मुझे कमेंट में अवश्य अपनी राय लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग बढ़ते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोल रहा है, कितने समय में 4000 का 4000 का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाता है। तो देखिए P दिया है या साई दिया है 400 रुपया। कितना दिया है? 400 रुपया। रेट दिया है आपको 6% की रेट से। समय पूछ रहा है तो आपको बताए हैं कि प्रिंसिपल को 100 बना दीजिएगा। प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए 40 से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ भी 40 से भाग दिए तो ये बन गया आपका 100, उसका काम खत्म। यहाँ इसको भाग दिए तो हो गया कितना? 10। तो अब RT% बराबर आपका हो जाएगा 10% के। परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे, R का मान 6 × टाइम आपको निकालना है 10 के बराबर, तो T बराबर होगा 10/6। इसको काट दीजिए 5/3, कन्वर्ट कर दीजिए। सही में दिया है कि भिन्न में दिया है? न सही में दिया न भिन्न में दिया, माह में दिया। ये समय वार्षिक निकलेगा, माह में बदलने के लिए। एक वर्ष में 12 माह, तो 12 से गुणा 3 से काट दीजिए, इसको हो जाएगा 4। 3 × 1 = 3, 3 चौका 12, तो 4 पंजे 20, अर्थात 20 माह आपका आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है 20 माह, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हम लोग 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों में 12%, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, अर्थात आपको रेट दिया हुआ है 12%। वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज, अर्थात देखिए प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ है तो ये SI कितना दिया हुआ है? 1080। तो आपको क्या करना होता है, सर्वप्रथम इसको 100 बनाने के लिए 30 से भाग, तो इसको भी 30 से भाग, तो ये तो 100 बन ही गया। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको काट छाट करके छोटा कर लीजिए। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, अर्थात ये आ गया 36 के बराबर। अब RT% बराबर लिख देंगे 36% के। परसेंट से परसेंट कट गया, R का मान 11 × T बराबर 36, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 12 से भाग दे देंगे तो 36/12, तो हो गया 3 वर्ष आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया है 3 वर्ष, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 शो हो रहा होगा, आप इसको गौरपूर्वक पढ़िए। चलिए आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और समझने लिए भी होंगे। तो देखिए दिए रहा है 900 रुपए की धनराशि पर 4.5%, अर्थात रेट दिया 4.5% और आपको मूलधन दिया 900 रुपया।
साधारण ब्याज की दर से 80 रुपया ब्याज कितने समय में प्राप्त होगा, अर्थात यह SI आपको 80 मिल रहा है। तो बताइए इसको क्या करना होगा, इसको 100 बनाने के लिए 9 से भाग दे दें, तो यहाँ भी 9 से भाग। अब ये 100 बन जाएगा, इसका कहानी खत्म, हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है। तो 4.5 गुणे टाइम परसेंट बराबर हो जाएगा 80/9% के। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4.5 को हम लोग लिखते हैं तो यह T बराबर हो जाएगा 80/9 गुणे 4.5। तो आइए यहाँ से आप देखते हैं क्या होगा। तो इस 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, या फिर इस दशमलव को हटाने के लिए 4.5 को 80 ऊपर है ही, नीचे 9 गुणा 4.5 को 9 बटा कितना लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, 9/2 लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80/81। मूल बट्टा के नीचे बट्टा होता है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कट नहीं रहा है, तो यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। जो यहाँ ₹80 लिखा हुआ है ना, वहाँ ₹81 है प्रश्न में, हमने ही टाइप किया है। तो टाइप करके हमने PDF चेक नहीं किया था, तो मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको इशू नहीं लीजिएगा। ये 81 होगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 81। अब आपका कहना ये भी हो सकता है कि सर शायद 80 ही रहा हो। अगर शायद 80 रहेगा तो ऑप्शन में भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप समझिए बात को कि ऑप्शन भी उसी तरह से है जैसा दिया है। तो इसलिए ये 81 ही था, तो 81 से 81 कट गया, तो आपका आ गया 2 वर्ष। तो टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया है 2 वर्ष। क्लियर है, चलिए। और आपके सामने क्वेश्चन 50 शो हो रहा होगा, जो आज का और साधारण ब्याज के सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं, और हमें आशा करेंगे कि आप लोग को साधारण ब्याज के क्वेश्चन बनाना आ गया होगा। यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग मुझे उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य बताऊंगा। चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, अर्थात टाइम आपसे क्वेश्चन मार्क है, समय ही पूछ रहा है। 72 कितना रुपया, 72 रुपया। ये 6 सही 1/4, तो रेट आपको दिया है 6 सही 1/4%, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगी, अर्थात हो जाएगी, अर्थात मिश्रधन होगा। तो आपको प्रिंसिपल के बाद 72 दिया, अमाउंट दिया 81, तो बताइए SI कितना हो जाएगा। इस दोनों का अंतर ही SI होगा, तो अंतर बताइए कितने का है, 9 का है। क्लियर है, चलिए। अब ये रेशियो है आपके सामने, तो देखिए काट छाट कर दीजिएगा, कट रहा होगा तो काट दीजिए। तो काट देंगे 9 से इसको, तो 9 8 72, 9 से इसको काट दिए 1, और इसको काट दिए 9 से, तो ये हो गया 9। अब इसको 8 बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए 8 से भाग, तो इसको भी 8 से भाग। उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बताना है, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो अब यहाँ 100 का गुणा कर देंगे तब ना मूलधन 100 होगा, तो 100 का गुणा कर दिए। अब आपका RT% बराबर आ गया कितना, ये आ गया 100/8% के। तो अब देखिए यहाँ से आप इसको लिखिए, तो आपका यहाँ R का परसेंट से परसेंट कट गया, R का मान देखिए, इसको कन्वर्ट कर दें तो 6 चौके 24, 1 25/4, तो यहाँ लिख देते हैं 25/4 इंटू टाइम, ये हो गया 100/8 के। तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा 100/8, और ये पलट कर उधर गुणा हो जाएगा, तो 4/25 के। 4 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2,
25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 2 से काट देंगे तो 2 बच गया, आपका आ गया 2 वर्ष आपका आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया, ऑप्शन सी में तो 2 वर्ष 6 माह दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है 2 वर्ष, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए अगली सीरीज स्टार्ट होगी साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का, जो बड़े ही आसानी से बहुत सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।